चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी बीए बीकॉम बीसीए सेकेंड ईयर का फाउंडेशन सब्जेक्ट का पेपर 1 हिंदी सब्जेक्ट का। ये अपन लेके आए चैप्टर नंबर 4। इसके पहले अपन है ना चैप्टर नंबर 3 तक पुरानी वीडियो में पुराने लेक्चरों में कवर कर चुके हैं और आज अपन लेके आए चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गिल्लू, जिसके लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो पहला क्वेश्चन को बात करें तो उपनिषदों का एक प्रमुख प्रतिपाद्य विषय कौन सा है? तो आंसर है ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, भाव की अधिकता। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है महादेवी जी किसको दाम्पत्य रति का ही रूप दिया है? तो रहस्यवादी भावनाओं की अनुभूतियों को। इसके बाद बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कवित्री की जीवात्मा कौन है? तो यह उसकी प्रेयसी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? परमात्मा किसका ही एक अंग है? तो आत्मा का। जो परमात्मा होता है वो किसका अंग है? आत्मा का ही एक अंग है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन की बात करें तो महादेवी किस भावना की कवित्री हैं? तो यह रहस्य भावना की कवित्री हैं। छठा क्वेश्चन की बात करें महादेवी वर्मा ने किसके बच्चे का उपचार किया था? तो घायल गिलहरी के बच्चे का उपचार किया था। ये आपने पढ़ा है ना। इसके बाद आगे बढ़े तो बात करते सातवां क्वेश्चन लेखिका ने खून पोंछकर घाव पर क्या लगाया? तो पेंसिलिन लगाया था क्या घाव पोंछकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा गिलहरी को दूध पिलाने की कोशिश कैसे करती थी? तो वो रुई की बत्ती से क्या करती थी? दूध पिलाने की, गिलहरी के बच्चे को रुई की जो बत्ती होती है उससे दूध पिलाने की कोशिश करती थी। नौवां क्वेश्चन है गिल्लू को भूख लगने पर वह कैसी आवाज निकालती थी? तो ये चिक चिक की आवाज निकालता था गिल्लू। किससे माने किसके लिए? जब उसको भूख लगती थी तो वो आवाज चिक चिक की आवाज निकालता था। अगले क्वेश्चन की बात करें 10वां तो प्रस्तुत कविता में कौन सा वसंत आ चुका था? तो प्रस्तुत कविता में पहला वसंत आ चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें लेखिका किससे आघात हो गई? तो एक मोटर दुर्घटना से आघात हो गई। 12वां क्वेश्चन क्या है? गिल्लू के अंत समय में उसने क्या पकड़ के रखा था? लेखिका की उंगली। माने गिल्लू जब अंत समय में था, अंतिम क्षण थे उसके, तब वह लेखिका के क्या पकड़े था? उंगली पकड़े था। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो गिल्लू की समाधि किसके नीचे बनी थी? गिल्लू की समाधि कहाँ बनी थी? सोन जूही की लता के नीचे बनी हुई थी। 14वां क्वेश्चन की बात करें लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो गया? तो छोटे से गिल्लू का स्मरण हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें 15वां क्वेश्चन तो हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में किस रूप में आते हैं? तो कौवा के रूप में आते हैं। 16वां क्वेश्चन है गिल्लू का प्रिय खाना क्या था? तो उत्तर है काजू। गिल्लू का प्रिय खाना क्या था? काजू था। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो लेखिका ने अनेक क्या पाल रखे थे? तो पशु पक्षी पाल रखे थे। किसने? लेखिका। जो महादेवी वर्मा है उन्होंने पशु पक्षी पाल रखे थे। 18वां क्वेश्चन है लेखिका की थाली में कौन खाना खाने का प्रयास करता है? तो उत्तर है गिल्लू खाना खाने का प्रयास करता। जब वो खाना खा रही थी तो गिल्लू खाना खाने का प्रयास कर रहा था। 19वां क्वेश्चन है गमले और दीवार की संधि के बीच क्या पड़ा हुआ था? तो उत्तर है छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ था। 20वां क्वेश्चन है कौवे किसको अपना भोजन बनाने के लिए तत्पर थे? तो इसका आंसर है उत्तर गिल्लू को। कौवे जो थे गिल्लू को क्या बनाने के लिए तत्पर थे? अपना भोजन बनाने के लिए। प्रस्तुत 21वां क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता गिल्लू की कवित्री कौन है? तो आंसर है महादेवी वर्मा जो गिल्लू कविता की कवित्री हैं। इसके बाद 22वें क्वेश्चन की बात करें तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री कही जाती हैं? तो इसका आंसर है प्रयोगवाद की कवित्री कही जाती हैं। ठीक है ना। आपको तो पता है जो है ना जो कवित्व युग होता है वो अनेक भारतेंदु युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता, ये सब हैं। तो उनमें से प्रयोगवाद जो होगा इसका आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है गिल्लू कौन है? तो गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा है जिसे महादेवी वर्मा ने कवित्री ने पाला हुआ था। मैंने उसको शरण दी थी, वो गिर गया था, घायल हो गया था, कौवे उसको खाना चाहते थे, उससे बचाया था। 24वां क्वेश्चन क्या है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो ये महादेवी वर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। इस प्रकार से अपन ने जो जितने भी इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उनको अपन ने कवर किया है, क्योंकि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट में भरने होंगे। तो इसलिए आपको ओएमआर शीट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।